इम्पैक्ट प्लेयर है क्या? इम्पैक्ट है क्या खाली? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अजीज भाई के बदले मास को इन किया गया है। तो देखना होगा पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर गेंदबाज वेदांत देसाई जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, और सामने बल्लेबाज है अभिषेक और रिजवी। दोनों ने खूंखार बल्लेबाजी की थी। एक 32 रन, एक 31 रन नाबाद खेल कर गया था। तो देखना होगा यहाँ पर वेदांत फिर से गेंदबाजी पर। ओहो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। लेग कटर गेंदबाज, लेकिन क्या टप्पे पे, क्या ठिकाने पे गेंदबाजी करता हुआ अभिषेक जैसे बल्लेबाज को रोक कर रखा है। जिससे पहले अभिषेक ने एक तूफानी पारी खेली थी, 6 गेंदों पे 32 रन बनाया था, लेकिन उस बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी से रोका है वेदांत देसाई। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार ऊंचा खेला है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई है सीमा के पार, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर इस बार पूरी तरह से पड़ा, और एक बड़ा हिट जड़ा है। 2 गेंदें बहुत ही कमाल की थी। इस बार मौका दिया था बल्लेबाज को और उसने भरपूर फायदा उठाया। इस गेंद पे 6 रन बटोरा है अभिषेक, जो कि एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो देखना होगा फिर से चौथी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की, रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे भी कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा कमबैक किया है वेदांत देसाई, जो कि ओमकार देसाई के लाडले हैं, और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदे और 6 रन दिया है अब तक, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदे किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। मैच बॉल आ चुका है, 4 गेंदे और 6 रन, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। 5वीं गेंद वेदांत देसाई फिर से अभिषेक को, और इस बार अभिषेक ने पूरी तरह से बेहतरीन शॉट खेला है और गेंद गई है सीमा के पार, 6 रन। 2 6 लगाया है इस ओवर में, 12 रन बटोर लिया है 5 गेंदों पर। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। वेदांत बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये 2 गेंद जो है वो बल्लेबाज को मौका दिया बड़ा हिट खेलने का, और उसने भरपूर फायदा उठाया अभिषेक ने भी। और अभिषेक एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ये इसी अंदाज से खेलना पसंद भी करते हैं, इसी अंदाज से खेलते हुए नजर भी आते हैं। तो देखना होगा अब आखिरी गेंद पे वेदांत देसाई क्या विकेट ले जाएंगे यहां से, या फिर एक बड़ा हिट फिर से खेल जाएंगे। पांच गेंदे 12 रन हो चुका है। वेदांत देसाई फिर से गेंदबाजी पर, आखिरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अभिषेक। ओ इस बार अच्छी गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, इस बार बीट कराने में कामयाब, यानी कि 2 छक्के जरूर आए हैं, लेकिन अच्छा गेंदबाजी कर दिखाया है। बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। तो पहले ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, और यहां पर अच्छी गेंदबाजी की है वेदांत देसाई ने, और अच्छी बल्लेबाजी भी करके दिखाया है अभिषेक ने। 2 बड़ा हिट जरूर लगाया, लेकिन वेदांत ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर बीट पे बीट करते चले गए थे। 4 गेंदे बीट की, 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट आए जरूर, लेकिन 12 रन 1 ओवर। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं जैद। क्या जैद रिजवी को कैद कर पाएंगे अपनी गेंदबाजी से, या फिर रिजवी जिस तरह से बड़े बड़े हिट लगा रहे थे उस तरह से खेल का मुजाहरा देते हुए नजर आएंगे। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उतना फायदा नहीं उठाए रिजवी जितना, और मिसफील्ड के चलते यहाँ पर गेंद निकल जाएगी। सना ना 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 पीरी 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 4, और इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। देखिए ये गेंद पे सिंगल होना चाहिए था, वहां पे 4 रन मिल चुका है। ये गेंद जो कि सिंगल के लिए जाना चाहिए था, फील्ड अगर अच्छी होती तो यकीनन ये 1 ही रन होता, लेकिन काफ़ी नीचे रह गई गेंद, उसी के कारण फील्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। जैद फिर से दूसरी गेंद, इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वेदांत मौजूद है, और इस बार कोई नहीं करेंगे गलती, लेंगे कैच बहुत ही आसान से।
बढ़िया विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट रिजवी का यहाँ पर लेकर दिया है। बहुत ही अच्छी गेंद की है, जैद ने अपनी गेंदबाजी से कैद किया है। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी पहली गेंद पे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंद, अच्छा कैच लिया वहां पर वेदांत देसाई ने। बहुत ही बढ़िया कैच लिया, सही तरीके से सही समय पे गेंद को जज किया और सामने वाले खिलाड़ी को हाथ भी दिखा दिया था कि मैं हूं ना तो मैं उस कैच को जरूर लूंगा। यहाँ पर दूसरी ही गेंद पर विकेट लिया है। 16 रन 1 विकेट। बैट्समैन का नाम भाई बैट्समैन नेम शानू आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही टीम से, हमारे शोएब 11 चलिए आ चुके हैं। अब गेंदबाजी पर फिर से जैद शानू को गेंद करते हुए, और इस बार भी बढ़िया गेंद उतने ही अच्छे अंदाज से खेला है। मैदान वहां पर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, और अच्छा थ्रो, 1 रन मिल जाएगा जरूर। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। और जब जब 17 होता है, मेरा ऐसा मानना होता है कि जरूर कोई ना कोई खतरा होता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी खतरा किस टीम को होगा, क्या बल्लेबाजी टीम को होगा या गेंदबाजी टीम को होगा। लेकिन यहाँ पर जो जिसके चाहने वाले वो कहेंगे कि अगर बल्लेबाजी टीम के चाहने वाले होंगे तो कहेंगे गेंदबाजी टीम को हो, और जो गेंदबाजी टीम का होगा वो कहेगा कि बल्लेबाजी टीम को हो। तो देखना होगा, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओह अच्छी गेंद, मौका था, लेकिन यहाँ पर देखिए खतरा टला है। खतरा जरूर था बल्लेबाजी टीम को, लेकिन वो खतरा टल गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर खराब थ्रो, बैकअप भी नहीं था वहां पर, और 2 रन मिल गया है। बहुत ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बहुत ही जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा। देखिए बैकअप होना बहुत जरूरी था, अगर बैकअप नहीं होगा तो टीम का बैकअप हो जाता है कभी कभार, और ऐसा जब थ्रो करता है कोई खिलाड़ी तो आपको बैकअप करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा जैद अच्छी गेंदबाजी तो कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और अपनी गेंदबाजी से कैद भी करके रखा है। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 5वीं गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत। जैसे ही देखा गेंद पटकी हुई है, उसे अपने दिशा पे पहुंचा दिया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 6 रन। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज अभिषेक, जिन्होंने 32 रन की पारी खेली थी इससे पहले मैच में 6 गेंदे 32 रन बनाया था, लेकिन 7वीं गेंद पर आउट हुए थे वो, लेकिन कमाल की पारी खेली थी। शुरुआत काफी अच्छी दिलाई थी। अब यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी पारी खेलता हुआ नजर आ रहा है ये बल्लेबाज, और ये बल्लेबाज में वो क्षमता है, ये बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है वो जैद के ऊपर। ओ रायगढ़ का टाइगर है ये बल्लेबाज, यानी रायगढ़ को भी रिप्रेजेंट करा है, तो ये शैली है उनमें, इसीलिए उन्होंने रायगढ़ को प्रेजेंट किया है। ओह यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर से एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से उस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने की के लिए कोशिश नहीं की, इसीलिए 1 रन मिला। चलिए 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो रायगढ़ का टाइगर हमारे उस्मान पटेल भी है वहां पर, और साथ ही साथ अगर ये बल्लेबाज अभिषेक जिस तरह से पारी खेल रहे हैं और जिस तरह से वहां पे टीम में इन हुए होंगे, वो इसी तरह की पारी देखकर उनको इन किया होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी बेंच पे भी मौजूद है। तो देखिए वैसे खिलाड़ी के होते हुए अगर ये खिलाड़ी रायगढ़ में है तो कमाल का खिलाड़ी है। तो चलिए 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कांधों पर देते हुए नजर आएंगे। सर काफी मैचेस कराने हैं, इस बात का ख्याल रखना है। मैदान फिर से आए हैं, ओमकार देसाई के लाडले हैं, शहजादे हैं। अब देखना होगा वो किस तरह की गेंद करेंगे। बल्लेबाजी में जरूर नाखुश होंगे, रन आउट हो गए थे, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिसके कारण, जी बिल्कुल, सामने वाले बल्लेबाज को रिस्पेक्ट किया और अपना विकेट गंवाया था। नहीं तो कभी कभार हम देखते हैं कि कोई कोई बल्लेबाज जिद्दी होता है, वो विकेट नहीं गंवाना चाहता, चाहे बड़ा खिलाड़ी सामने क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, एक बड़ा खिलाड़ी मेरे सामने है तो मैं अपना विकेट सेक्रीफाइस कर सकता हूं,
तो वो एक बड़े खिलाड़ी की पहचान भी होती है। देखिए अगर अच्छा खिलाड़ी होता है तो वो जानता है कि मुझसे अच्छा अगर बेहतर कोई खिलाड़ी है तो उसके लिए मैं अपनी विकेट दे सकता हूँ। तो उस तरह का ये खिलाड़ी है। और अब गेंदबाजी भी काफ़ी कमाल की गई थी, 12 रन केवल दिया था इन्होंने, 2 छक्के लगाए थे अभिषेक ने। अब फिर से अभिषेक सामने है तो देखना होगा। वेदान थोड़ी सी फील्ड को सजाते हुए भी नजर आ रहे हैं और जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जोन जो है अभिषेक का वो लेग साइड का है। अब यहाँ पर देखना होगा। चलिए सर, समय ज़ाया ना करें ज़्यादा, मैच शुरू करें सर। चलिए वेदान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। और मौका था, मौका गंवाया है यहाँ पर। पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है और पॉइंट पे आपने देखा होगा हमारी इंडिया टीम में सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद रहते, उसी तरह इस टीम के ये खिलाड़ी थे। लेकिन ये कैच लपकना था, ये कैच चिपकना था, क्योंकि ऐसे कैचेस चिपके जाते हैं, लिए नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है। ओह बढ़िया गेंद मैदान की। क्या गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज, बहुत ही सही टप्पे पे, बहुत ही सही ठिकाने पे कर रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अभिषेक ऑफ साइड में आकर लेग साइड में छक्का लगाने में माहिर है। और यहाँ पर पॉइंट पे जो खिलाड़ी था वहाँ पे कैच का मौका बना था। साजिद भाई जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उनसे कैच छूटा है और दिल टूटा होगा जरूर। और इस बार मौका दिया है और उस मौके को भरपूर तरीके से फायदा उठाया, पॉइंट के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला बल्लेबाज है। देखिए लेग साइड के ही नहीं, उन्होंने बताया कि मैं ऑफ साइड का भी बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हूं। और उसी तरह इन्होंने पॉइंट पे जैसे ही देखा कि काफी रूम है और उन्होंने खड़े खड़े उस शॉट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया। इस तरह का छक्का लगाते हुए हमने वीरेंद्र सहवाग को देखा है, सर सचिन तेंदुलकर को देखा है। और लाजवाब लॉन्ग ऑफ पर और एक बड़ा हिट लगाया है और एक बड़ा छक्का लगाया। देखिए जीवन दान जब ऐसे बल्लेबाज को मिलता है ना, वो फायदा उठाना जानता है। और ऐसे बल्लेबाज को अगर आप जीवन दान दोगे तो ये आपको जीने नहीं देगा। तो उसी तरह से ये बल्लेबाज ने कमाल किया है, धमाल किया है और बेमिसाल किया है। यहाँ पर वेदांत देसाई जैसे गेंदबाज को परेशान किया है। तो देखना होगा यहाँ पर बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 5वीं गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की वेदांत। ओह फिर से पॉइंट के ऊपर से फिर से गेंद को निकाल दिया है। पिरी 4। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आला दर्जे के ये बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। देखिए ये पॉइंट के ऊपर से भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और लेग साइड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। और अब कप्तान यहाँ परेशान हो जाता है कि अगर चारों तरफ कोई बल्लेबाज खेलना पसंद करता है, खेल सकता है, तो फील्ड सजाए तो कहाँ सजाए, ये परेशानी होती है। और बॉलर भी परेशान हो जाता है कि बॉल रखूं तो कहाँ रखूं, ऑफ साइड रख रहा हूं तो ऑफ साइड खेल रहा है, अगर मिडिल पे रख रहा हूं तो लेग साइड में बहुत बड़ा छक्का लगा रहा है, तो कहाँ गेंद रखना है। देखिए इस बार लॉन्ग ऑफ पर फिर से गेंद को पहुंचा दिया है सीवर के पार, 6 रन। देखिए गेंदबाज की कोई गलती नहीं, गेंदबाज कोई गलत गेंद नहीं कर रहा है, वो गेंदें अच्छी कर रहा है, लेकिन ये बल्लेबाज में वो क्षमता है, वो शैली का बल्लेबाज है कि वो बड़े हिट बड़े आसानी से लगा रहा है। क्या बल्लेबाजी कर रहा है, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ, 43 नाबाद खेलता हुआ ये बल्लेबाज। 3 ओवर हो गया ना, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 48 रन, जिसमें से 43 रन पे अभिषेक खेल रहे हैं। कितनी बॉल खेल गए, 15 गेंदों का सामना किया है और 43 रनों पे खेल रहे। क्या बात है, क्या कमाल की पारी खेल रहा है ये बल्लेबाज। क्या 50 मुकम्मल कर जाएगा अपना, ये भी देखना होगा। और टीम का स्कोर क्या 100 के करीब ले जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत दिलाई है, 3 ओवर 48 रन हुआ है 3 ओवर के बाद। अभी भी 12 गेंदें आना बाकी है। गेंदबाज का नाम सर, बॉलर नेम अजीज भाई, बॉलर का नाम फौजान। चलिए फौजान आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। और देखना होगा फौजान एक अच्छे खिलाड़ी है और गेंदबाज भी है। और सामना अब करेंगे बल्लेबाज शानू अब सामना करेंगे। क्या शानू सिंगल लेके मौका देंगे अभिषेक को खेलने का,
या फिर शानू भी बड़े हिट लगा जाएंगे, ये देखना होगा। ओहो शानू, देखिए जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उस तरह से अभिषेक को देख के शानू ने भी अपना अंदाज बदला है। बेहतरीन बल्लेबाजी की है और सेल्फी मूवमेंट आप देख सकते हैं। दो बड़े खिलाड़ी उनके पास आए हैं, शिबू और इमरान दोनों ही बड़े खिलाड़ी उनके पास आए और उन्होंने भी सेल्फी ली है। तो यही होता है, देखिए यही कुर्ला का क्रिकेट है, यही नेहरू नगर का क्रिकेट है कि हौसला अफजाई के लिए और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बहुत ही अच्छा मूवमेंट, यहाँ पर पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन। दूसरी गेंद और इस बार क्या विकेट मिल जाएगा, क्या विकेट मिल जाएगा, देखना होगा। अंपायर ने जी हाँ आउट करार दे दिया है, यहाँ पर आउट होकर जाना पड़ेगा। एक अच्छा कैच लिया गया है, बेहतरीन गेंद की थी, हल्की सी बाउंस हुई थी, स्कोर जा पहुंचा है 54। अब आने वाला बल्लेबाज अमान, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था। गेंदबाजी में तो काफी घुमाव था और अब देखना होगा बल्लेबाजी में किस तरह की बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा ये बल्लेबाज। इनकी गेंदें काफी कट होती है, काफी हद तक परेशान किया था। लेग कटर गेंदबाज है और बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाना जानता है ये बल्लेबाज। तो गेंदबाज और अब बल्लेबाजी पे आया है, तो देखना होगा अब गेंदबाज इन्हें घुमाएगा या ये गेंद को घुमाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी गेंद का मुजाहरा करते हुए अब तक आते ही बड़ा हिट लगा दिया है। खिलाड़ी बनेगा दर्शक, दर्शक बनेंगे खिलाड़ी, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, छटकार। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी। गेंदबाजी में तो दमखम था ही था, अब बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाता हुआ अमान बहुत ही जबरदस्त। अमान नाम का एक तूफान आया है, अमान गेंदों को भी दिखाना चाहते हैं आसमान। तो देखना होगा यहाँ पर फिर से थोड़ा सा यहाँ पर स्लो किया था और यहाँ पर चकमा देने की कोशिश, कैच हो सकता था, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देख रहे थे। अगर वही खिलाड़ी कैच के लिए आता तो यकीनन मुझे लग रहा है कि कैच हो जाते। कौन था, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे पे तालमेल में गड़बड़ नजर आई, एक दूसरे को देखने के लिए गए, बढ़िया तरीके से यहाँ पर गेंद की थी, यहाँ पे फंसा लिया था ऑलमोस्ट अमान को, लेकिन खिलाड़ी जब तक पहुंचते वहां पर कैच छूटा। थोड़े से दिक्कत में नजर आ रहे, थोड़े से प्रॉब्लम में नजर आ रहे, थोड़े से चिंता में नजर आ रहे, थोड़ा सा खिंचाव नजर आ रहा है पैरों में। क्या वो जाना चाहते हैं? वो जी हाँ वो जाना चाहते हैं, तो उनके बदले देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन सा गेंदबाज आएगा। थोड़े से दिक्कत में पानी पीजिए, क्योंकि देखिए ये जो गर्मी में ना अगर पानी हम कम पीते हैं ना तो उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा पानी पिलाया जाए सर उनको, थोड़ा सा दिक्कत में थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अगर पानी होगा तो पानी पिला दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए सर। चलिए 4 गेंदे हो चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब जो जिस स्टार का, जिस खिलाड़ी का इंतजार था सभी को, अब वो स्ट्राइक पे है 43 और समीर गेंदबाजी पर नजर आएंगे, क्योंकि 2 गेंदे करते हुए नजर आएंगे। हो लेग साइड थोड़ी सी बाहर और उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, वाइड +1 रन। तो यहाँ पे 2 रन। चलिए फारूक भाई 2 गेंदे करने आए हैं, फारूक भाई को मौका दिया गया है कि आप 2 गेंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से दिक्कत परेशान नजर आए थे। स्कोर जा पहुंचा है 63। और इस बार ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। और इस बार भी बड़ा हिट लगाया है। और देखिए जब जब आप मौका दोगे, जब जब आप कैच छोड़ोगे, तो इसी तरह के फटके लगाता हुआ नजर आएगा बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ। और एक गेंद अभी भी करना बाकी है। फारूक भाई अब आखिरी गेंद करते हुए
इस बार घूम कर खेलना चाहते थे। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश होगी, क्या 2 रन हो जाएगा? जी हाँ, बेहतरीन थ्रो किया, देखना होगा ये क्या रन आउट हो जाएंगे या था अंपायर की तरफ रुक किया गया है। विशाल सर हमारे बिजी होंगे क्योंकि एक अच्छा थ्रो किया था, बहुत तेजी से थ्रो आया था और यहाँ पर बल्लेबाज सोच नहीं रहा था कि इतना जल्द थ्रो आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी धीमी रफ्तार से दौड़ लगाई थी, ऐसा मेरा मानना है। और देखना होगा अब अंपायर हमारे देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर डिसीजन देंगे। तो देखिए बहुत समय है, बहुत समय है देखने के लिए, और क्या कैप्चर किया है, क्या क्या कैप्चर हुआ है उस फ्रेम से देखना होगा अब हमें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए चेक हो रहा है, चेक करेंगे और डिसीजन देंगे हमारा एम्पायर। और ये आउट है। अब देखना होगा 6 गेंदे गेंदबाजी पर इम्मो 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 आए हैं गेंदबाजी पर, और अब बल्लेबाज आए हैं गेंदबाजी पर, और अब बल्लेबाजी पर अभिषेक 43 नाबाद, और एक बड़ा हिट, जबरदस्त बड़ा कड़क शॉट, चाबुक शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन, 49 नाबाद है, 49 रन नाबाद है। अब 50 के लिए 1 रन दूर है, लेकिन क्या चाबुक शॉट लगाया है, क्या कड़क शॉट लगाया है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे का शॉट, दी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये शॉट को खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन के लिए। अब देखना होगा इम्मो पे दबाव है क्योंकि आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में बड़ा हिट लगाने जरूर जाएंगे। इस बार क्या 50 मुकम्मल, एक बार जोरदार तालियां आना चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। इस बार बहुत ही जबरदस्त डीप मिड विकेट की तरफ इस 6 को लगाया है और 50 रन मुकम्मल किया है। एक सेल्फी मूवमेंट आएगा वहां पर और बल्ला भी दिखाया है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। भाई क्या कमाल की पारी खेली है। चलिए इम्मो इम्मो समय जाया ना करे, इमरान आना है तो जल्दी आना है, देरी से ना आए प्लीज। चलिए मैच शुरू रखे प्लीज, मैच रुकने ना दे प्लीज, बल्लेबाज भी ठंडा हो जाता है अगर मैच रुकता है तो। 82 रन हारे ना, हारे का ना, ओहो इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे है और विकेट मिल जाएगा। यहाँ पर 50 के बाद विकेट लिया है, 55 रन पे आउट हुए हैं जैनू टीसीसी और एलएमजी के दरमियान टॉस होगा। जैसी ही इनिंग खत्म होती है एलएमजी और जैनू टीसीसी टॉस के लिए आना है। मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही कप्तान से, क्योंकि बहुत ही अच्छी पारी खेली है, यहाँ पर जोरदार तालियां होना चाहिए इस बल्लेबाज के लिए। अभिषेक बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। अब आने वाला बल्लेबाज दानिश आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। स्कोर जहां पहुंचा है 82 रन, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनता है। एलएमजी और टीसीसी और एलएमजी प्लीज आइए। जैनू टीसीसी इस बार खोद के निकाला था, थोड़ा सा यॉक करने की कोशिश और अच्छी गेंद, इस बार 1 रन मिला जरूर। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें बाकी है, आने वाली 2 गेंदों पे कितना रन दे पाते हैं या विकेट ले जाते हैं। और अब सामना करेंगे जोएब, और इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे है और कैच होगा। जी हाँ बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इम्मो की। ये दूसरा विकेट मिला है इस ओवर में। 5 गेंदें और 83 पे 5। चलिए जैनू टीसीसी और एलएमजी दोनों कप्तान प्लीज आ जाए जल्द से जल्द। एलएमजी और जैनू टीसीसी, जैनू टीसीसी और एलएमजी प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। और अब आने वाला बल्लेबाज शोएब बादशाह, जो कि
एक जबरदस्त धाकड़ सा बल्लेबाज कप्तान है और आते ही खेला है पॉइंट की तरफ, खेला था, फील्डिंग अच्छी है, लाजवाब है, रन रोकने में कामयाब हुए, क्या दूसरा तलाश करेंगे। और साजिद भाई है, देखो वहां पर एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी। और टीम यूसीए के मजबूत कड़ी है जो कि कभी टूटने वाली नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हो चुका है 84 हुआ है, 85 का लक्ष्य है। चलिए आगे की जिम्मेदारी संभालेंगे हमारे कासिम भाई। हेलो, चलिए जैनू टीसीसी और एलएमजी दोनों ही कप्तान टॉस की बॉस की तरफ जल्द से आएंगे। अच्छी बल्लेबाजी की और एक कैच का खामियाजा क्या होता है वो हमने देखा इस मैच में, जो कि हाफ सेंचुरी के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिली अभिषेक के बल्ले से। 85 इज द टारगेट, इसीलिए कहते हैं कैचेस विन द मैचेस। अगर एक कैच छूटती है तो आप मैच से कितना दूर जाते हैं वो हमें इस मैच में देखने को मिला है। लेकिन देखना होगा, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेहतर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एलएमजी के कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं, जैनू टीसीसी। जैनू टीसीसी, चलिए जैनू टीसीसी की पूरी टीम आ रही है, हमें साहिल भी नजर आ रहे हैं। चलिए दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, साहिल भी हमें नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एलएमजी के कैप्टन भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। और दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और जो गलतियां हुई है वो गलतियों को सुधारने का मौका है, लीग स्टेज है। चलिए हमारे मोनू भाई और हमारे शाकिर बाबा, ये दोनों ही हमारे अजीजो मारूफ शख्सियत। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ हेड। चलिए टॉस तो जीत लिया है, टॉस जीतने के बाद बहुत कुछ जीतना है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप लोगों ने दिल जीता है। अब टॉस जीतने के बाद क्या रिवाज चलता रहेगा? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे अभी टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करके कम से कम रिवाज मैंने हारने वाला नहीं कहा, मैंने टॉस के बाद जो चेस करने का जो रिवाज चल रहा है ना वो का है। तो पहले टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करते हुए एलएमजी भी काफी कुछ सीख रही है और फ्लैशबैक में मुझे अभी भी नजर आ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है और दोनों ही टीमें यहाँ पर सीख कर आई है। तो कहाँ तक रोकेंगे एलएमजी को? 60 के अंदर तक रोकने का सोचूंगा, ट्राई करेंगे 60-50 के अंदर। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक शेरों वाला कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई साहब। ओमकार देसाई के फैन है और ओमकार देसाई का फैन नहीं तूफान होता है। होएगा इंशाल्लाह, ये मैच अच्छा मेहनत करेंगे सब तो होएगा। चलिए ऑल द बेस्ट। और चलेंगे एलएमजी के कैप्टन का और देखना होगा जो चीजें हो चुकी हैं गलत उससे जाएंगे भूल और आगे क्या करेंगे। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कितना रन यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि साहिल जैसे सुपरस्टार है और चिट्टू जैसे एक मास्टर क्लास एक एंकर बल्लेबाज भी है। लेकिन एलएमजी की भी बात की जाए तो अच्छी टीम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा बैलेंस है। कितना रन बनाएंगे? कोशिश करेंगे 80-90 तक प्लस करने की। जो अभी गलती हुई हमारे से, मतलब 60 करे हम लोग ने, मैच हारे गए, 3 ओवर में खत्म हुआ। कोशिश करेंगे भी उससे थोड़ा ज्यादा बनाए। सर कोशिश तो यही है कि जीते कोई भी, लेकिन क्रिकेट QNCL की होनी चाहिए, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह अगर QNCL की जीत होगी तो इंशाल्लाह इसी तरह से रहेगा प्यार बरकरार, तो इसके सीजन होंगे 1000। साहिल चलिए हो गया ना साहिल? अब मतलब चलिए एक काम करेंगे ना, शाम को हम सामने बैठे रहेंगे और कैमरा उसे बोलेंगे यहाँ छोड़कर चले जाए और साहिल के साथ हम रहेंगे। चलते, साहिल हमारे फैन है, ओमकार देसाई के फैन और एक तूफान भी है। चलते हैं मैच की तरफ जहां पर 85 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है टीम यूसीए के लिए। तो देखना होगा टीम यूसीए यहां पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोलने के लिए कुछ नहीं। जो ये मैच जीतेगा क्वालिफायर राउंड है, यानी कि क्वालिफाई कर जाएगा, और जो इस मैच को नहीं जीत पाएगा उसके पास एक मौका है, तो वो मौके को यहां पर बुनाते हुए जरूर नजर आएगी। चलेंगे मैच की तरफ। चलिए टीम यूसीए अपने बल्लेबाज भेजेंगे जल्द से जल्द और एक खूबसूरत सा तोहफा है, यादों की किताब में सुनहरा पन्ना है। QNCL सीजन 4 है। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे UCA यानी कि यूनिटी क्रिकेट एकेडमी किया। चलिए स्पीड अप करेंगे, मैच की शुरुआत करेंगे। दोनों ही बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं, जहां पर वेदांत देसाई और उनका साथ देते हुए सिद्धेश कदम, यानी कि पिछले मैच का जो कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन यहां पर हमें नजर आएगा। 85 रन यानी कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर बस यही देखना है कि आप अपने बहादुरी का नुमाइश किस तरह से यहाँ पर पेश करते हैं, किस तरह से जिंदा दिली
की नुमाइश यहाँ पर पेश करते हैं और किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि क्रिकेट भी एक बहादुरों का खेल है और बहादुरी यहाँ पर देखेंगे कौन अच्छी बहादुरी यहाँ पर दिखाएगा। गेंद यहाँ पर थमाई है एक ऑलराउंड परफॉर्मर यानी कि शोएब 11 की सबसे मजबूत कड़ी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यानी कि अभिषेक, जिन्होंने यहाँ पर जहां पर कैच छूटा था उसके बाद फिर पलट कर नहीं देखा पीछे और अच्छी बल्लेबाजी की है और कहीं ना कहीं वो एक कैच का खामियाजा क्या होता है वो यहाँ पर टीम यूसीए को समझा है। और एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्हें हमने रायगढ़ की टीम में खेलते हुए देखा है और रायगढ़ में बहुत सारे टाइगर हैं, उसमें से एक छोटा टाइगर यानी कि अभिषेक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस्मान पटेल जो कि सबसे बड़े टाइगर जिन्हें कहा जाता है, थॉमस डायस जैसे एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, अंकुर सिंह बिल्कुल बहुत ही बड़ी प्रतिभा है। अंकुर सिंह रायगढ़ यानी कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं और रायगढ़ जिसे महाराष्ट्र का अभिमान भी कहा जाता है। और अगर व्यूवर्स की बात की जाए तो कमाल की व्यूवरशिप यहाँ पर मिली है, 3,500 की व्यूवरशिप हम यहाँ पर अब तक हमें हासिल हो चुकी है। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे यहाँ पर डबल स्पोर्ट्स को जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक हाई क्वालिटी एक हाई क्लैरिटी के साथ एक खूबसूरत सी टूर्नामेंट को साझा किया है। अभिषेक की पहली गेंद है और अच्छा आमना सामना यहाँ पर पे बैक करने का मौका है और यहाँ पर 1 रन के साथ शुरुआत की है अमान, जो कि अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है, 1 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत किया है। और सिद्धेश कदम, और इस मैच में सिद्धेश कदम इससे पहले मैच में भी अच्छा दम दिखाया था, मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गए थे, एक अच्छी एंकर इनिंग वहां पर खेली थी, आखिरी गेंद तक थे और विनिंग शॉट भी हमने देखा था। लेकिन विनिंग शॉट और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा शॉट है, बेहतरीन कट शॉट खेला है, बैकफुट से शॉट था, पंच और शॉट में था क्रंच, रन आएंगे इन बंच 4 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट यहां पर खेला है और मैच को ऑन करने का काम किया है, दरारों में से गेंद को फरार की है और पावर प्ले जी बिल्कुल ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर नजर आएंगे। और फिर से यहाँ पर मैच की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही अहम मैच है दोनों ही टीमों की। अगर बात की जाए तो कमिटी की टीम है और एंजॉय करती हुई भी नजर आ रही है। और फिर से रिवर्स जाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं, अच्छी गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है अभिषेक, जिन्होंने अब तक शेक करके रखा हुआ है। लेकिन देखना होगा यहाँ पर मैच, ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितताओं का खेल है। जो यहाँ पर बहादुरी का मुजाहरा पेश करेगा वो यहाँ पर विजेता कहलाएगा। तो कौन सी टीम है यहाँ पर जो विजेता कहलाएगी? चलिए थोड़ा सा स्पीड अप पर ध्यान रखेंगे। अगली गेंद फिर से तैयार और फिर से बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर खेलने जरूर गए थे, सोच अच्छी थी, एग्जीक्यूशन में कमी यहाँ पर नजर आई है, लेकिन गेंद आला दर्जे के टप्पे के साथ विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाई है और एक बैक टू बैक डॉट गेंद है और विकेटों के पीछे शोएब बादशाह अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसे खोद कर निकालना चाहते थे लेकिन क्रिकेटरों के बुर्ज खलीफा यानी कि सबसे लंबे कद के खिलाड़ी रिजवी, और रिजवी वहां पर है और रिजवी ने गेंद को अपने पीछे जाने दी नहीं, अच्छी फील्डिंग दिखाई और ग्राउंड की गेंद को किस तरह से फील्ड की जाती है वो यहाँ पर दिखाया है। यानी कि घुटने को टेकें, बॉडी को गेंद के पीछे रखें, बॉडी बिहाइंड द बॉल, और रन लेने का कोई मौका नहीं है। डॉट गेंदे और बैक टू बैक जो डॉट गेंदे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा टीम यूसीए का एक धाकड़ सा बल्लेबाज यानी कि आइकॉन सिद्धेश, और फिर से इस बार बल्ले का बाहरी सिरा है, कोई फील्डर वहां पर है नहीं, फील्डर और विकेट कीपर देखते रह जाएंगे और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर यानी कि चौके के साथ पहला ओवर हुआ है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 9 रन है, विकेट के कोई गवाया है नहीं, एक खूबसूरत सा तोहफा है और कमेटी की दोनों ही टीमें आमना सामना यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। यानी कि यूनिटी, इक्वालिटी और एंजॉयमेंट जो हम तलाश कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और हम देख रहे हैं। और अब तक अगर बात की जाए तो सभी क्रिकेटर्स का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत ही बेहतर। अमान एक लेग कटर मास्टर है, फ्रीकी के जादूगर है और काफी लंबे रनअप के। चलिए सर स्पीड अप पर ध्यान देंगे सर थोड़ा सा, चलिए
इसके बाद 2 मैचेस और करानी है। और फिर से इस बार वेदांत देसाई ने एक अच्छा शॉट खेला है, लेकिन पावर उसमें झोंक नहीं पाए हैं, एलिवेट ज्यादा कर दिया है और सबसे लंबे कद का खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात किया है, यानी कि रिजवी द बुर्ज खलीफा ऑफ क्रिकेटर्स। और उनके पीछे गेंद जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अगर उनके ऊपर से अगर आपको गेंद को मारनी है ना, खुद वो 6 फुट मेरे ख्याल से 6 फुट 3 इंच के, अगर वो जंप लगाएंगे तो 2-2.5 फुट की जंप वो लगाएंगे, यानी कि 8.5 फीट ये हो गई। उसके बाद अगर 2 फीट अगर आप उनका हाथ नाप ले तो यानी कि अगर आपको वहां पर अगर सिक्सर खेलना है तो लगभग आपको 13-14 फीट ऊपर उनके मारनी पड़ेगी गेंद, तब जाकर आपको वो सिक्सर मिलेगा। और बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है रिजवी ने, एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, एक पावर हिटर बल्लेबाज है। नए बल्लेबाज यहाँ पर आए हैं, बैट्समैन आसिफ आए हैं और एक ताकतवर बल्लेबाज है, और ऐसे बल्लेबाज का यहाँ पर चलना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अमान अच्छे बल्लेबाजों की चलने दे नहीं रहे अपने प्रतिभा के चलते। बहुत ही अच्छा एक ऑलराउंड क्रिकेटर यहाँ पर हमें नजर आता हुआ और एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑलराउंडर। फिर से धीमी गेंद है और गेंद हवा में है, विकेट कीपर गेंद के नीचे नहीं करेगा कोई गलती, बड़ी विकेट और आएगी और गेंदबाज हैट्रिक पर नजर आएगा। और एक बड़ी विकेट यहां पर आई है। और जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यहां पर काफी भारी भरकम बल्लेबाज को अपनी हल्की गेंद पर बड़ी विकेट लेकर यहां पर चलता किया है इम्मो। और आएंगे नए बल्लेबाज यानी कि इम्मो मैक्सवेल ऑफ दिस टीम। और मैक्सवेल की तरह एक पारी खेलनी होगी जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ 1 मैन शो खेला गया था मैक्सवेल की तरफ से, जहां पर 201 रन उन्होंने बनाया था। और वहां पर भी मैक्सवेल की 2 कैचेस छोड़ी थी, और वो कैचेस नहीं, उन्होंने मैचेस छोड़ी थी अफगानिस्तान की टीम ने। लेकिन देखना होगा यहां पर क्या मैक्सवेल उसी तरह अंदाज में एक पारी खेल पाएंगे, क्या अपनी टीम को विजय यहां पर करा पाएंगे, क्या यहां पर जीत दिला पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन देखना होगा उस सवाल का क्या आसानी से जवाब देंगे। इम्मो की अगर बात की जाए, इससे पहले मैच में 2 अच्छे मॉन्स्टर हिट लगाए थे, और इस बार जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट किया है, रचनात्मक तरीके से खेला है, स्विच हिट यहाँ पर किया है और स्विच हिट को अंपायर ने स्वीट हिट कन्वर्ट करते हुए 4 रन घोषित किया है। और 4 रन और मिलता हुआ यहाँ पर इस गेंद पर, और अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर दी है इम्मो ने यानी कि मैक्सवेल। और मैक्सवेल किस अंदाज में यहाँ पर एक अच्छे सोच के साथ यहाँ पर उतरे, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आए, और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही क्रिकेट खेली जाएगी। और फिर से इस बार अच्छी गेंद है, इस बार थोड़ा सा पैरों को टारगेट किया था, देखना होगा यहाँ पर डायरेक्ट हिट करना चाहते थे लेकिन अमान सामने थे, अंपायर का इशारा लेग बाय के चलते 1 रन और यहाँ पर खाते में जुड़ेगा। स्कोर हो चुका है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर 4 गेंदों के बाद। बहुत ही अहम मैच, बहुत ही प्यारा मैच यहाँ पर चलता हुआ। और इस मैच की अगर बात की जाए, जो ये मैच जीतेगा उसके नाम के आगे सुपर 8 का क्वालिफायर का मोहर लग जाएगी, और जो इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाएगा उसके पास एक मौका है, यानी कि इसके बाद उनके पास एक और मैच होगा जहां पर वो खुद को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर कोशिश यही होगी कि इस मैच को जीतकर अपनी बढ़त बनाई जाए। और फिर की गेंद है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज को फंसाने का काम किया जरूर था, लेकिन वहां पर फील्डर कोई था नहीं, नो मैंस लैंड एरिया में वो गेंद गिरी, और जिसके चलते यहाँ पर 1 रन जरूर मिला है। और कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पर सिद्धेश, उन्हें ऐसा लगा कि मौका था, बल्ले के पास गेंद आई थी, लेकिन अगर गेंदबाज की बात करें तो उनकी गेंद घूमती है। और फिर से अच्छी गेंद थी, डीप होती हुई गेंद थी, डॉट के साथ दूसरा ओवर किया है समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट, 15 रन 15 रन 2 विकेट यहाँ पर गवाई है, और सलामी बल्लेबाज सिद्धेश अभी भी मौजूद है, और किस तरह की यहाँ पर पारी खेलेंगे ये देखना होगा। 18 गेंदे 70 रनों की जरूरत। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 23.33, यानी कि लगभग 24 का रिक्वायर्ड रन रेट है, और बड़े शॉट आना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए हमें दिख रहा है ना क्योंकि यहाँ पर शोएब 11 के गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की है, चाहे वो पहले ओवर के गेंदबाज अभिषेक की बात करें, चाहे तो हम अमान की बात करें, दोनों ही स्टार खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा स्टार परफॉर्मेंस दिया है इस मैच में। चलिए फिर से अभिषेक के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, अभिषेक की गेंद को मारना होगा देख और करना, इसको फेंकना होगा आउट ऑफ द पार्क, और सिद्धेश उसके लिए तैयार है। स्टार वर्सेस स्टार की ये लड़ाई है, आइकॉन वर्सेस आइकॉन की ये लड़ाई है। अभिषेक मैन फ्रॉम रायगढ़
रायगढ़ का एक छोटा सा टाइगर, और छोटा टाइगर आकर यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखा रहा है और किस तरह से शिकार किया जाता है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है वो उन्होंने दिखाया था, जहां पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था उसके बाद फिर उन्होंने टीम यूसीए को मौका दिया नहीं, और 55 रन की वो नाबाद पारी यहाँ पर खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन सिद्धेश में भी है दम, देखना होगा सिद्धेश किस तरह का अपना दिखाएंगे दम खम और किस तरह से फोड़ेंगे जीत का बम। हाँ, याते कमाल का पिकअप शॉट है, गेंद को आसमान दिखाया है और फील्डर गेंद को देखते रह जाएंगे और गेंद जाएगी सीमा रेशा पार। षटकार एक दमदार, और इस षटकार में वो झनकार भी था, और वो झनकार यहाँ पर देखिए, और काफी प्यारा सा ये मैच है। एक तरफ ललकार है तो दूसरी तरफ यादगार, एक तरफ अगर ललकार है तो दूसरी तरफ यलगार है, और बनाना चाहते यादगार और दमदार सभी इस खूबसूरत से मैच को। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ये मैच है। पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन किया है, और फिर से एक ऊंचा शॉट है और नीचे रिजवी नहीं करते कोई गलती, जितना कद रिजवी का है उतनी ऊंची ये गेंद गई थी, दूरी यहाँ पर मिली नहीं है, और एक बड़ी विकेट यहाँ पर मिल गई है और एक स्टार खिलाड़ी को किया है चलता लिए एक महत्वपूर्ण सफलता, और टीम यूसीए थोड़ी सी यहाँ पर भटकती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कौन सा ऐसा बल्लेबाज जाएगा और छाएगा। मुज्जो एक बाएं हाथ के एक विस्फोटक बल्लेबाज, जहां पर इससे पहले मैच में चौकों के साथ यहां पर शुरुआत की थी, और कहीं ना कहीं देखना होगा यहां पर सिद्धेश कदम एक अच्छे बल्लेबाज है और एक ऐसे बल्लेबाज को यहां पर आउट किया है, अपने टीम के स्टार परफॉर्मर को यहां पर गंवाया है टीम यूसीए ने। और मुज्जू भी यहाँ पर निराश होते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं आउट हुए, और एक विकेट यहाँ पर आई है। मैन इन फॉर्म अभिषेक की अगर बात की जाए तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर दिल फेक परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है, और मुश्किलों में यहाँ पर डालते हुए चौथी विकेट यहाँ पर गई है, और कहीं ना कहीं देखना होगा कौन से बल्लेबाज अब आएंगे। बैट्समैन कौन, बैट्समैन का नाम जैद। अब जैद आए हैं, देखना होगा जैद किस तरह के अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। और फिर से बल्ले का बाहरी सिरा और गेंद हाथ में, डायरेक्ट हिट अगर लग गई है तो अब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहेगा, क्योंकि वह मैक्सवेल आएंगे और अजीज भाई 14 नंबर की जर्सी में हमें एज ए इम्पैक्ट प्लेयर अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना इम्पैक्ट यहां पर दिखाएंगे। यानी कि 5 विकेटें गिर चुकी है और आधी टीम द आउट की तरफ जाती हुई नजर आई है, और अजीज और मारूफ हरदिल अजीज यानी कि हमारे अजीज भाई वो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, और अपना इम्पैक्ट यहां पर जरूर दिखाएंगे। यहां पर मुश्किल जरूर है और नामुमकिन नहीं है, मैच फंसा हुआ जरूर है। 14 गेंदें 64 रनों की अभी भी जरूरत है, थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर नजर आ रही है और मुश्किलों से निकालने का यहां पर काम करेंगे अजीज। और अजीज आए हैं स्ट्राइक पर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, और अजीज के बल्ले से कितने शॉट्स आएंगे वो देखना होगा, क्योंकि यहां पर और अगर अजीज भाई के बल्ले से अगर 3 सिक्सर आए तो नजीब भाई की तरफ से 3000 रुपए की इनामी राशि है। ओह, बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ यहां पर गेंद दी थी, बल्ला काफी बहादुरी के साथ घुमाया जरूर था, लेकिन बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क देखने को मिला नहीं है। इनामी राशि यहां पर लगी है, अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो नजीब भाई की तरफ से 3000 रुपए की इनामी राशि यहां पर लगाई गई है। और देखना होगा यहां पर किस अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए हैं। और अगर बात करें तो टीम की है जान, और अजीज यहां पर मैच में इन कराना चाहेंगे। ओह, फिर से धीमी गेंद यहां पर की है, चकमा देने का काम किया है अजीज जैसे बल्लेबाज को, और रन्स कोई आ नहीं रहे, मुश्किलों में नजर आती हुई टीम यूसीए, और मुश्किलों से बाहर कौन सा बल्लेबाज यहां पर निकालेगा ये देखना होगा। 12 गेंदें 64 रनों की अभी भी जरूरत।
चलिए शोएब बादशाह, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। शोएब बादशाह के हाथों में गेंद है। जैद होंगे स्ट्राइक पर, अपने टीम की मजबूत कड़ी कप्तान यानी कि शोएब। और पहली गेंद यहां पर उठाकर खेला है खिलाड़ी, क्या कैच को ले जाएंगे? बहुत ही अच्छा कैच यहां पर पकड़ा है और पहली गेंद पर विकेट यहां पर मिल गई है। शोएब एक फिरकी के जादूगर, राउंड द विकेट, राउंड नाम एक्शन के साथ एक बड़ी विकेट यहां पर अपने नाम की है। और अब आते हुए साजिद भाई यहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं यहां पर गेंद बाजू पर प्रहार करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर अगर देखें तो दोनों ही खिलाड़ी काफी क्रिकेट एक साथ खेली है और एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शोएब भाई ने ये कहा है कि भाई साहब मैं मुरव्वत खाऊंगा नहीं, मैं स्टंप्स पे टारगेट करूंगा। गेंद आउट हो गए तो मुझे कुछ कहना नहीं। और फिर से बहुत ही अच्छा बल्ला यहां पर घुमाया जरूर है, आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाना जरूर चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संपर्क है नहीं। शोएब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कह रहे हैं कि भाई साहब दोस्ती ग्राउंड के बाहर है, ग्राउंड के अंदर प्रतिभा देखेंगे। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं। और फिर से यहां पर अनोखा शॉट खेलना चाहते थे, पिटारे से एक अलग ही शॉट निकली थी। इस शॉट को क्या नाम दूं ये मुझे पता नहीं, एक अलग ही शॉट था। अगर ये लग जाता तो यकीनन 4 रन या जरूर मिलता है। एक अलग ही स्कूप शॉट भी नहीं कह सकते, रैम शॉट भी नहीं कह सकते, एक देख घुमा के खेलने वाला शॉट जरूर था। कहीं ना कहीं किसी ताले को खोलने के लिए जब चाबी जिस तरह से घुमाई जाती है उस तरह से बल्ला घुमाया था। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है लेकिन अब आएंगे अजीज बल्लेबाजी के लिए। और ये कॉन्टेस्ट काफी प्यारा होगा, काफी बेहतरीन कॉन्टेस्ट होगा। कैप्टन वर्सेस कैप्टन की ये लड़ाई होगी और देखना होगा इस लड़ाई में कौन अपनी बाजी मारेगा। और अजीज भाई की अगर बात करें तो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां पर गए हैं। और फिर से इस बार बल्ले पर गेंद लगी है लेकिन काफी ज्यादा दूर है और दो खिलाड़ियों के बीच में गिरी है, अगर मगर की डगर में है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित यहाँ पर नजर आएंगे और इस बार साजिद को यहाँ पर मौका मिला है तो देखना होगा साजिद के बल्ले से कितना बड़ा शॉट आएगा। यहाँ पर अजीज भाई के लिए इनामी राशि यहाँ पर लगाई है हमारे नजीब भाई ने, लेकिन अब तक एक भी मॉन्स्टर हिट उनके बल्ले से दिखा नहीं है। 7 गेंदे 62 रन यानी कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर चीजें हैं और उसे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद भी यहाँ पर डॉट रही है, 6 गेंदे 62 रन चाहिए। मैच औपचारिकता ही यहाँ पर रहती है और एंजॉयमेंट यहाँ पर रहेगा। और अजीज फिर से आएंगे स्ट्राइक पर, आखिरी ओवर गेंद लेकर आएंगे यहाँ पर। मेरे ख्याल से देखना होगा कौन से गेंदबाज के पास जाएंगे, यहाँ पर चाहेंगे कि कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर उनको जरूर मिले यानी कि शोएब 11 और कौन से गेंदबाज के हाथ में यहाँ पर गेंद थमाएंगे। सर थोड़ा सा स्पीड अप पर भी ध्यान देंगे। इसके बाद का जो मैच है वो है जैनो टीसीसी और एलएमजी के बीच में। जैनो टीसीसी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, क्या कैच लेंगे? और रिजवी यहाँ पर कैच ले जाएंगे और दूसरे बल्लेबाज को आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है और डेमो आएंगे। चलिए डेमो आएंगे और डेमो देखना होगा किस तरह का यहाँ पर डेमो देंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत सा मैच है, चलिए देखना होगा डेमो यहाँ पर किस तरह का डेमो देंगे और किस तरह के अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। 1-2 सिक्सर तो आना चाहिए। और डेमो के लिए क्या इनामी राशि यहाँ पर आएगी? अगर डेमो के बल्ले से अगर सिक्सर आएगा तो मास की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि आई है। 500, 5000। और क्या बात है, बहुत ही कमाल का बल्ला यहाँ पर घुमाया था। चलिए अतिक भाई ने यहाँ पर लगा दिया कि अगर डेमो ने अगर हैट्रिक 3 सिक्सर लगाया तो 5000 रुपए दूंगा। 5000 रुपए की इनामी राशि लगाई हमारे अतिक भाई ने। लेकिन गेंद यहाँ पर डॉट आई है। साजिद काफी अच्छा यहाँ पर कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन बैटर बॉल का मुलाकात हो नहीं पा रही है और दोनों भाई है। यहां पर अतिक भाई चाह रहे कि किसी भी तरह से डेमो स्ट्राइक पर आए और 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए।
और फिर से इस बार 1 रन लिया है और डेमो को खेलने का मौका मिला है और डेमो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से शॉट खेलेंगे। चलिए इसके बाद का जो मैच है यानी कि जैनो टीसीसी अपनी फील्डिंग लगाते हुए हमें नजर आएगी। जैनो टीसीसी और बहुत ही तेज गेंद थी, बहुत ही तेज गति के साथ गेंद की थी। मैच यहाँ पर समाप्त हो चुका है और हमारे इस